चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। दोस्तों, इसकी स्टोरी मैंने आपको बता दी है। अब हम एक एक वर्ड से क्या लिखा है दोस्तों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन स्कूल के लिए मैंने बहुत लेट से शुरू किया, मतलब मैं लेट गया। एंड और वॉज ए ग्रेट डीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मैं बहुत बड़ी, ग्रेट माने बहुत बड़ी, डीड माने मुसीबत, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में था दोस्तों। क्यों? ताकि मुझे क्या किया जाएगा, मुझे स्कोल्ड किया जाएगा। स्कोल्ड माने डांटना, मुझे डांटा जाएगा, स्पेशली खास करके। बिकॉज क्यों डांटा जाएगा? क्योंकि एमहेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली मुझे इसलिए डांटा जाएगा क्योंकि जो हमारे टीचर हैं एमहेमल, उन्होंने कहा था कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे किसके ऊपर? पार्टिसिपल्स के ऊपर। और दोस्तों एंड और आई मतलब फ्रेंड्स क्या कहता है? आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन मुझे तो पार्टिसिपल्स का एक भी शब्द नहीं आता, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की इसके लिए। फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए तो दोस्तों फ्रेंच ने सोचा, क्या? आई थॉट, मैंने सोचा, मतलब फ्रेंच ने सोचा ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ डोर्स। उसने सोचा दोस्तों एक मिनट के लिए कि मैं क्या कर लूं दोस्तों, रनिंग अवे कर लूं। रनिंग अवे में भाग जाऊं मैं, स्पेशली यानी क्या, मैं भाग जाऊं दोस्तों। क्या कहा उन्होंने? स्पेंडिंग माने बिताना। वो बिताए दिन, पूरा दिन बिताए किससे? स्कूल से बाहर। इट वॉज सो वार्म, बाहर बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, सूरज बहुत जोर से चमक रहा था। और लिखा है दोस्तों, द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और पंछी भी चहचहा रहे थे अपने पेड़ के ऊपर, अपने पेड़ की टहनियों पर। एंड और इन द ओपन फील्ड, एक ओपन फील्ड के अंदर, उसके बैक में, एक ओपन फील्ड के बैक में ऑफ द सामिल द रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग। और जो एक जो लकड़ी काटने की जो मिल थी, उसके पीछे जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग माने अट्रैक्ट करना। ये मुझे सभी चीज अट्रैक्ट कर रही थी दोस्तों। क्या अट्रैक्ट कर रही? पंछियों का चहचहाना अट्रैक्ट कर रहा था, और जो सोल्जर्स थे वो वहां काम कर रहे थे, वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था। किसके मुकाबले में? देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। क्यों? अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे क्या सुनाना पड़ेगा? मुझे वहां पर एमएमएल को पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने पड़ेंगे, जो कि मैंने याद नहीं किए। इससे अच्छा क्या है दोस्तों, वो ये सोचता है बेचारा लिटिल फ्रेंड, ये सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं आज पूरा दिन स्कूल से बाहर बिता लूं। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ ऑफ रेसिस्ट, यानी मैंने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया, मैंने पक्का कर लिया अपने को कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे स्कूल जाना है। एंड और हैरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ बढ़ा दोस्तों। व्हेन, जब आई पास द टाउन हॉल, पास माने निकलना, जब मैं निकला टाउन हॉल के पास से, देयर वाज अ ग्रेट क्राउड इन फ्रंट ऑफ द ब्लूटन बोर्ड। और ब्लूटन बोर्ड के सामने बहुत ज्यादा क्या था? क्राउड था। क्राउड माने भीड़, क्राउड माने भीड़ दोस्तों। ये ब्लूटन बोर्ड क्या है? ये ब्लूटन बोर्ड दोस्तों वही बोर्ड है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आती है। कहां से? जर्मनी से। यानी जो युद्ध चल रहा है, और युद्ध के अंदर जो भी फायदा है, जो भी नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, खैर फायदा तो खैर नहीं हुआ था, बट जो भी नुकसान हो रहा है उसकी सारी इंफॉर्मेशन किस पर आती है? ब्लूटन बोर्ड के ऊपर आती है। फॉर द लास्ट 2 years, बीते 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और हमारे यहां पर सारी न्यूज़ें जो जर्मनी से आती हैं सब ब्लूटन बोर्ड पर ही आती हैं। फ्रेंच ने सोचा द लॉस ऑफ बैटल्स, की युद्ध में क्या क्या लॉस हुआ, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो ऑर्डर देते हैं, वो सारी चीजें इसके ऊपर ही, यानी ब्लूटन बोर्ड के ऊपर ही आती हैं। एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू एंड आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप को,
विदाउट स्टॉपिंग, मैंने चलते चलते ही ये बात सोची, विदाउट स्टॉपिंग, मैंने अपने आप को रोका नहीं, मैं चलते ही चलते ये बात सोची। क्या बात सोची दोस्तों फ्रेंच ने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी हर बार तो खबर आती है, आज इतनी भीड़ है बुलेटिन बोर्ड पर, आज क्या खबर हो सकती है। तो वही यही सोचते सोचते स्कूल की तरफ आगे बढ़ा। Then I hurried by the faster I could go। दोस्तों मैं स्कूल की तरफ इतनी तेजी से चला, जितनी तेजी से मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, जो वहां पर ब्लैक स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ बोलते हैं लोहार, जो लोहे का काम करते हैं, लोहार, जो लोहार थे और जो वॉचर थे वहां पर, हु वॉज देयर, जो वहां थे, विद हेज एप्रिसेंस, जो वहां पर एप्रिसेंस करके आए थे, जो रीडिंग करके आए थे, किसको, द बुलेटिन बोर्ड को, कॉल आफ्टर मी, वो मुझे बुलाने लगे और कहने लगे, क्या कहने लगे, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से ना चलो बच्चे, बो माने बच्चा, बेटा, यू विल गेट योर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम, आप समय से ही पहले स्कूल पहुंच जाओगे बेटा, इतनी तेजी से मत चलो। अब दोस्तों मुझे क्या लगा कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत तेज चला था, एक तो मैं वैसे ही स्कूल के लिए लेट हो गया हूं, अब मैं तेज चला हूं तो ये कह रहे हैं कि नहीं इतनी तेज मत चलो, आप स्कूल टाइम से पहुंच जाओगे। कैसे लोग हैं, लिखा है आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक बना रहे हैं, एंड और रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, मैं पहुंचा एम हैमेल के उस लिटिल गार्डन के अंदर, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, जहां पर कोई शोर शराबा नहीं था, बिल्कुल शांति थी। यूजुअली, अक्सर, व्हेन स्कूल बिगेन, लेकिन अक्सर दोस्तों क्या होता है, जब भी स्कूल शुरू होता है, बिगेन माने शुरू होना, जब भी स्कूल शुरू होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, वहां बहुत शोर शराबा होता है, बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, विच कुड बी हियर्ड, जो सुना जा सकता है, हियर्ड माने सुना जाना, सुना जा सकता है, कहां पर, आउट इन द स्ट्रीट, जो गली के बाहर तक सुनाई दे सकता है। ऐसा साउंड स्कूल के अंदर होता था कि जो साउंड गली के बाहर तक सुनाई दिया जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डेस्क, जो डेस्क होती है, जो बेंच होती है जिस पर हम बैठते हैं, उसका साउंड भी बहुत जोर से होता था। और दोस्तों लेसन रिपीटेड, और जो लेसन स्कूल के अंदर पढ़ाया जाता था, यानी कोई टीचर बोल रहा है, बच्चे पीछे पीछे बोल रहे हैं उसको, वो भी साउंड बहुत जोर से होता था। इन यूनिसन, वेरी लाउड, आवाज बहुत जोर से होती थी, बहुत जोर से स्कूल में शोर शराबा होता था, जैसे कि आपके स्कूल में भी होता होगा। जब भी आप स्कूल में जाते हैं तो आप कभी गौर से सुनना, इधर उधर से कहीं ना कहीं क्लासों से कोई ना कोई आवाज आती रहती है। विद आवर हैंड्स ओवर, साउंड जो था दोस्तों वेरी लाउड, बहुत जोर से था। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतना शोर होता था कि हमें कभी कभार कोई बात सुनने के लिए ना अपने हाथों को दोनों कान पर रखना पड़ता था, ताकि हमें सामने वाले की बात सुनाई आ जाए। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे एमएमएल टीचर थे उनके पास एक रूलर होता था, और उसको टेबल पर रखकर वो उसको क्या कराते थे, उसको रैपिंग कराते थे, यानी इधर उधर हिलाते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब सारे में क्या थी, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल सब चुप थे। आई हैड कंटिन्यूड ऑन द commotions to get to my desk without being seen, मैं चाहता था कि अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाऊं, मुझे कोई भी ना देखे। बट लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हुआ, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, पूरा स्कूल ऐसे शांत था जैसे संडे की सुबह। दोस्तों एक क्वेश्चन भी आता है ये कि स्कूल की शांति को किससे कंपेयर किया गया है, तो संडे की मॉर्निंग से कंपेयर किया गया है। थ्रू द विंडो, विंडो के माध्यम से आई सा, मैंने देखा, माय क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे क्लासमेट थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, वो ऑलरेडी पहले से ही कहां थे, क्लास के अंदर बैठे हुए थे।
and or the Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. और जो हमारे एमहेमएल टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो वॉकिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, अप एंड डाउन, बड़े वो भी बड़े परेशान है, वो भी टेरिबल है, वो भी टेंशन में है, किसको लेकर, वो जो इंफॉर्मेशन वहां से आई है, और वो क्या कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं इधर उधर अपने उस रूलर को लेकर, इधर से उधर घूम रहे हैं. आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने चाहा कि मैं हल्के से दरवाजे को खोलूं, एंड और गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मैं चाहता था कि सबसे पहले जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊं. यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मुझे कितनी शर्म आई होगी. ब्लश्ड का मतलब शर्म आना. आप जान सकते हैं कि मुझे कितनी शर्म आई होगी. एंड और हाउ फ्रेटेंडेड आई वॉज, और मैं कितना डरा होऊंगा. बट लेकिन नथिंग हैपन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. एमहेमएल जो हमारे टीचर हैं, एमहेमएल सामी, एमहेमएल ने मुझे देख लिया था बाहर खड़े हुए. एंड और सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, वेरी काइंडली, बड़े प्यार से वो कहते हैं, गो टू योर प्लेस क्विकली, बेटा जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाओ. लिटिल फ्रेंड्स, बच्चे, वी वर बिगिनिंग, हम बस शुरू करने जा रहे थे, विदाउट यू, यानी लेसन बस तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं फटाफट बेंच के ऊपर जाकर कूदा, यानी बेंच के ऊपर जाकर बैठा. एंड सेट डाउन, बैठ गया. एट माई डेस्क, मेरी डेस्क पर. नॉट टिल देन, जब तक कुछ भी नहीं. वैन नॉट टिल वैन, जब तक नहीं, वैन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फाइट, और मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा सा काबू पा लिया था. डिड आई सी, मैंने क्या देखा, दैट की आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारे टीचर ने वही ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखा है. हिज फ्रिल फ्रिल शर्ट पहन रखी है. एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक कलर का यानी सिल्क कैप उन्होंने पहन रखा है. ऑल एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर बोलते हैं दोस्तों, जो कढ़ाई वाली होती है. तो जो उनके जो कपड़े थे, वो कैप वगैरह जो थी वो कैसी थी, कढ़ाई वाली थी. सिल्क की जो कैप थी वो कैसी थी दोस्तों, कढ़ाई वाली थी. दैट ही नेवर वॉर, जो कभी नहीं पहनते थे. एक्सपेक्ट, यानी केवल के सिवाय, किस दिन के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, वो मतलब वो बहुत कम दिनों में पहनते थे उन कपड़ों को. कब, केवल जो प्राइज डेज होते थे, यानी कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे है उस दिन, या फिर कोई और इंस्पेक्शन डे हुआ, यानी कोई और स्कूल में कोई सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, तो केवल उन्हीं दिनों पर. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोई खास मौके पर ही एमहेमएल अपने इन ड्रेस को पहना करते थे. बिसाइड, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, आज पूरा स्कूल बड़ा स्ट्रेंज, बड़ा अजनबी नजर आ रहा था. एंड सोलन, सोलन मतलब दुखी, वो दुखी थे सभी. बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, लेकिन एक ऐसी चीज जिसने मुझे बड़ा परेशान कर दिया, सरप्राइज कर दिया, चौंका दिया, मोस्ट वाज टू सी, वो ये देखकर चौंका मैं, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, उन बैक बेंचेस को देखकर मैं चौंक गया, जो अक्सर कैसी रहती थी, खाली रहती थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जो गांव के जो लोग हैं आज वो चुपचाप बेंचों पर आकर बैठे हुए थे, जो स्कूल के अंदर जो लगी हुई थी. ओल्ड हाउसर विद हिज 3 कॉर्नर हेड, और जो ओल्ड हाउसर थे, जो उनके पास 3 कॉर्नर की हेड थी, वो उसको पहनकर आए हुए थे. द फार्मर थे, मेयर वहां पर आए हुए थे. द फार्मर जो थे, पोस्ट मास्टर जो थे, और सर्वल अदर बिसाइड्स, एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और सभी लोग वहां आए हुए थे जो बहुत ज्यादा दुखी. हाउसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, वो एक ओल्ड प्राइमर, एक बुक होती है, उसको लेकर आए थे. थम्ड एट द एज, और उसको अपने
थम्स एंड अंगूठे से उसको देख रहे थे, एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स माने चश्मे। उन्होंने अपने चश्मों को सही सेट किया उस बुक के ऊपर, लाइंग अक्रॉस द पेज, और पेज को हल्के हल्के वो जो गांव के जो लोग हैं जो आए हुए हैं वो उसको पलटने लगे। While I was wondering about it all, जब मैं इधर उधर देख रहा था उसी समय क्या हुआ दोस्तों, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर। एम हैमेल ने अपनी चेयर पीछे हटाई और खड़े हुए, एंड और इन द सेम ग्रेव जेंटल टोन, और उसी जेंटल टोन में जो अक्सर वो बोला करते थे, which he had used to my children, मेरे बच्चे, this is the last lesson I shall give you, ये आखिरी लेसन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि the order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine। दोस्तों जर्मनी से ऑर्डर आया है जर्मनी से, जर्मनी का एक बड़ा शहर जिसका नाम बर्लिन है, बर्लिन से ऑर्डर आया है कि क्या किया जाएगा, कि पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। कहां पर? इन द स्कूल्स के अंदर। कौन से स्कूल दोस्तों? अल्सास और लोरियन, ये फ्रांस के दो बड़े शहर, यहां पर जर्मनी पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल से आपके नए टीचर आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आज आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं आप इस क्लास को बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। What are thunderclaps? These words were to me. इन शब्दों ने मेरे ऊपर जो बिजली गिराई, इन शब्दों की वजह से जो मैं परेशान हुआ, जो मैं भौचक्का रह गया। Oh, the wretches that was what they had put up at the town hall। वो बोला, ओहो, अब मुझे समझ में आया कि टाउन हॉल पर अब क्या न्यूज आई थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, न्यूज ये थी कि अब ये मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन होगा। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हार्डली माने बड़ी मुश्किल से, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने बड़ी मुश्किल से तो जो फ्रेंच लिखनी सीखी है, अब मुझसे कह रहे हैं कि जर्मनी और सीख लो, अब मुझसे ना हो पाएगा भैया। तो फिर आई मस्ट स्टॉप देयर, मैं वहीं रुक गया। देन आई, ओह हाउ सॉरी, मेरे को बहुत गिल्टी फील हुआ, मैंने बहुत सॉरी फील किया। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैंने सॉरी क्यों फील किया? मेरे लेसन को ना सीखने के लिए। फॉर सीइंग बर्ड्स एग, और मैंने क्या महसूस किया कि मैंने गलत किया, मैं बर्ड्स के एग इकट्ठे करते रहता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं इधर उधर घूमता रहता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉनसेंस अ व्हाइल एगो, अभी से पहले मुझे मेरी बुक्स कैसी लग रही थी दोस्तों? नॉनसेंस लग रही थी, बेकार लग रही थी, और सो हैवी लग रही थी टू कैरी। कैरी माने उठाना, जो हम स्कूल का बैग उठाते हैं ना उसको कैरी बोलते हैं। हैवी लग रहा था वो बैग भी मुझे, वो बुक्स मुझे बहुत हैवी लग रही थी। माय ग्रामर एंड माय हिस्ट्री ऑफ द साइंस, ये मेरी जो बुक्स हैं ये मुझे आज बहुत ज्यादा कैसी लग रही थी? बहुत ज्यादा हैवी लग रही थी दोस्तों। अब वो फील करता है, फ्रेंच फील करता है, क्या फील करता है दोस्तों? वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनको गिव अप नहीं करना चाहता, मतलब छोड़ना नहीं चाहता। एंड और एम हेमेल को भी लिखा ना, एम हेमेल टू, एम हेमेल को भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये आइडिया जो अब होने वाला था, दैट आई शैल नेवर सी हिम अगेन, अब मैं दोबारा से इन सभी को कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर
एंड हाउ क्रैंकली ही वॉज। अब मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि वो कितने परेशान थे, कितने अच्छे हमारे जो टीचर हैं, कितने बढ़िया टीचर थे। अब मैं कभी उनको भूल नहीं पाऊंगा। ओह पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। अब मुझे पता चला कि जो हमारे एमएमएल टीचर हैं उन्होंने वो फाइन संडे क्लोथ्स क्यों पहने हैं। एंड और नाउ आई अंडरस्टूड, अब मैं समझा कि सारा के सारा मसला क्या है। अब दोस्तों फ्रेंड्स कहता है अब मैं सारी बात समझा कि सारा एक्चुअल मसला क्या है। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन देयर, यानी क्लास में सारे ओल्ड मैन बुजुर्ग आदमी क्यों आए हैं इन द बैक ऑफ द रूम, यानी क्लास के पीछे क्यों बैठे हैं। इट बिकॉज, इसलिए आए थे, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो क्या करना है, वो सॉरी मांगने आए हैं, टू वह भी सॉरी मांगने आए हैं, दैट दे हैड नॉट फॉरगॉन, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। क्यों? क्योंकि वो भी ज्यादा स्कूल नहीं जा सके, इसलिए आज हमारी लैंग्वेज हमसे छीनी जा रही है, वो इसके लिए सॉरी बोलने आए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service। अब वो थैंक यू बोलने आए थे एमएमएल सर को, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के 40 years यानी 40 साल उन्होंने उस स्कूल में बिल्कुल ईमानदारी से जो है अपनी सर्विस दी थी, बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई थी। एंड और शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर देयर कंट्री, और वो वहां पर अपनी कंट्री के लिए रिस्पेक्ट शो करने के लिए भी आए थे। दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी ज्यादा रहने नहीं वाली है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं सबके बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं जब सबके बारे में सोच रहा था, एमएमएल ने ये ड्रेस क्यों पहनी है, ये लोग यहां पर क्यों आए हैं, आज क्या बात है क्या बात नहीं, जब मैं सारी बात सोच रहा था, जब ही मेरा नाम बुलाया गया, यानी आई हियर्ड, मैंने सुना, माय नेम कॉल्ड, मेरा नाम बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसीव, अब मेरा नंबर था बोलने का। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles, although very loud and clean। आज मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर बहुत कुछ बोलने वाला हूं, अब मैं बिल्कुल क्लीन बोलूंगा, मेरे पास कोई हेजिटेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मेरा आखिरी लेसन है, मेरे को जो बोलना है बस आज ही बोलना है। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मैं बिना किसी मिस्टेक के बोलने वाला हूं। बट लेकिन आई गॉट मिक्स्ड अप, लेकिन मैंने सब कुछ मिला दिया ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, सब कुछ मैंने जो मुझे बोलना था मैं वो नहीं बोल पाया, सब कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मैं खड़ा हुआ अपने डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीट, जो मेरी हार्ट बीट थी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, जो मेरी हार्ट बीट थी बहुत तेज थी और कुछ भी मेरे साथ सही नहीं हो रहा था। अब वहीं पर दोस्तों आई हियर्ड, मैंने सुना, आई हियर्ड एमएमएल से टू मी, अब मैंने सुना एमएमएल मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आई वुडंट स्कोल्ड यू, आपने गलत सुनाया, मैं आपको डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स, प्यारे बच्चे, यू मस्ट फील बैड इनफ, अब तुम्हें खुद ही बुरा लग रहा है, तुम खुद सॉरी फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज, देखो कितना बुरा है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, हमने आपसे बार बार कहा था पढ़ लो, लेकिन आप पढ़े नहीं। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो, मेरे पास अब समय नहीं है, अब मैं इसको कल समझाऊंगा। एंड नाउ यू सी वेयर,
आई हैव plenty ऑफ टाइम, मेरे पास समय की कमी थी। और आप हर बार क्या कहते थे? आई लर्न इट टुमारो, आप हर बार कहते थे कि हम इसको कल सीख लेंगे, हम इसको परसों सीख लेंगे। आप मतलब इस कहीं ना कहीं इसको जो है लैंग्वेज को टालते थे। एंड नाउ यू सी वेयर वी आर कम, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब आप देख सकते हैं कि हम देखिए किस सिचुएशन में आ गए हैं। आज हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज तक की छोड़नी पड़ रही है। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साज। अब ये अल्साज के लिए बहुत मुसीबतों का समय है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। क्यों? क्योंकि हर बार वो क्या करते, हर बार हम पुट्स अप, हर बार हम पुट ऑफ कर देते थे, यानी हर बार टाल दिया करते थे, कल सीखेंगे कल सीखेंगे। नाउ अब दोज फेलोज आउट दे विल हैव द राइट टू से टू यू। अब ये सही समय है तुम्हारे पास कहने के लिए कि अब क्या होगा तुम्हारा। हाउ इज इट यू प्रिटेंड से कहते रहे पढ़ लो, और आप भी हमेशा क्या कहते रहे? आई हैव plenty ऑफ टाइम। क्या कहते रहे? बहुत समय है हमारे पास, है ना। plenty ऑफ टाइम का मतलब दोस्तों बहुत समय है, हमारे पास बहुत समय है। और कहा आई विल लर्न इट टुमारो, हम इसको कल सीख लेंगे। एंड और नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। अब देखो हम कहां आ गए, किस मोड़ पर आके खड़े हो गए, हमसे हमारी लैंग्वेज ही छीनी जा रही है बच्चे। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद अल्साज। अल्साज दोस्तों फ्रांस का एक शहर है ना, जहां पर जर्मनी बोली जाएगी कल से। ट्रबल माने मुसीबत। अब फ्रेंड, अब जो एमएमएल है, एमएमएल कहते हैं कि देखो अब अल्साज के सामने कितना बड़ा ट्रबल आ गया है, कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। हर बार हम क्या कर देते थे? लर्निंग को यानी पढ़ाई को कल पर छोड़ देते थे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। वो लोग जो जर्मनी के हैं वो क्या बोलेंगे आपसे? क्या बोलेंगे? हाउ इज इट, देखो कैसा, क्या यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। आप कोशिश तो करोगे, प्रिटेंड करोगे क्या बनने की? फ्रेंचमैन बनने की, यानी दिखावा तो करोगे फ्रेंचमैन बनने का। एंड और yet to can neither speak nor write your own language। आप बहाना तो करोगे कि देखिए हम फ्रेंचमैन हैं, आप बनके तो दिखाओगे, लेकिन क्या करोगे? जब जब क्या करोगे? जब तुम ना तो बोल सकते हो फ्रेंच लैंग्वेज को और ना ही लिख सकते हो, तो आप कैसे फ्रेंचमैन कहलाओगे बच्चे? यू आर नॉट वर्ड्स। वर्ड्स माने दोस्तों दोषी। केवल इस सब में आप ही दोषी नहीं हो बच्चे, यानी फ्रेंच से कही एमएमएल ने। पुअर लिटिल फ्रेंच, प्यारे छोटे बच्चे। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विद। हम सब इसके अंदर शामिल हैं, यानी ये जो लैंग्वेज आज छीनी जा रही है हमसे, हम सब इसके अंदर शामिल हैं। योर पेरेंट्स, कौन इसके अंदर शामिल है? आपके पेरेंट्स भी, यानी योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सिस इनफ टू हैव यू लर्न। यहां तक कि आपके पेरेंट्स ने भी चिंता नहीं की किसके बारे में? तुम्हारी पढ़ाई के बारे में। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क। उन्होंने प्राथमिकता दी, प्रेफर्ड किया आपको, किसको लेकर? काम को लेकर। किसको लेकर नहीं? लर्निंग को लेकर नहीं। मतलब आपको पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि किसके लिए भेज दिया? बल्कि आपको काम पर भेज दिया। कहां भेजा? ऑन अ फर्म, या तो किसी आपको फर्म में भेज देगा, और एट मील्स, या किसी मिल में आपको काम करने के लिए भेज देगा। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उनको क्या मिल सके? थोड़ा पैसा ज्यादा मिल सके। दोस्तों वो दौर एक ऐसा था, वो जमाना एक ऐसा था जब बहुत गरीबी का जमाना था। तो उस जमाने में जो बड़े लोग होते थे वो क्या चाहते थे कि ये बच्चा ये भी काम पर जाए और थोड़े से पैसे कमा कर लेकर आए, जिससे क्या हो कि घर का खर्चा चल सके।
एंड आई, और फ्रेंच खुद को भी दोषी मानते हैं, सॉरी, एंड आई और एमएमएल खुद को भी दोषी मानते हैं, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद के ऊपर भी आरोप लगाता हूं, मैं खुद को भी दोषी मानता हूं, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, मैं तुम्हें कहां भेज देता था, मैं तुम्हें अपने फ्लावर्स में पानी लगाने के लिए अक्सर भेज दिया करता था, फ्लावर्स के अंदर। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है दोस्तों के बदले, के बजाय, यानी लर्निंग के बजाय, लर्निंग के बदले मैं आपको अपने फ्लावर्स के अंदर पानी डालने के लिए भेज देता था, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई खराब होती थी। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मेरा मन होता था फिशिंग के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, उस समय मैं क्या देता था, मैं तुम्हें हॉलीडे दे दिया करता था, मतलब तुम्हारी छुट्टी कर दिया करता था। यानी देखिए एमएमएल अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं मैंने आपसे फ्लावर्स में पानी डलवाया, ठीक है, और ये भी बता रहे हैं कि जब भी मैं फिशिंग करने के लिए जाता था, जब भी आपका हॉलीडे कर दिया करता था। देन फिर फ्रॉम वन थिंग to another, Hamel went on to talk of the French language, और एक के बाद एक बातें बताते रहे Hamel फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, saying कहते हुए that it was the most beautiful language, क्या कहते हैं Hamel साहब, Hamel साहब यानी Hamel टीचर कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये Hamel सर कह रहे हैं, most beautiful language in the world. मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज उन्होंने कौन सी बताई है, फ्रेंच लैंग्वेज सबसे खूबसूरत बताई है। द क्लियरेस्ट, और सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज कौन सी है, फ्रेंच लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए और कभी भी इसको भूलना नहीं चाहिए फ्रेंचली, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंसेल्ड, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज है, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ऐसा मान लीजिए उनकी लैंग्वेज ही उनकी जेल से बाहर आने का एक मात्र रास्ता है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, हमने क्या करा, हमने अपनी ग्रामर की बुक निकाली, एमएमएल ने भी ग्रामर की बुक निकाली और उसको हम क्या करने लगे, पढ़ने लगे। I was amazed to see how well I understood it, आज पहली बार मुझे लगा कि मैंने कितनी बेहतर तरह से इस बुक को समझा है। All he said seemed too easy, आज जो भी एमएमएल सर पढ़ा रहे थे वो बहुत इजी लग रहा था, so easy, बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था। I think, मुझे लगा, to that I had never listened so carefully, मुझे लगा इससे पहले मैंने कभी इस लैंग्वेज को इतने ध्यान से नहीं सुना था, ग्रामर इतनी ध्यान से कभी नहीं पढ़ी थी। आज दोस्तों उसे बहुत मजा आ रहा था पढ़ने में, इतना बेहतरीन लग रहा था आज फ्रेंच को कि मान लिए जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, तो जब चीज हमारे समझ में आने लगती है तो लगता है हाँ भाई पढ़ाई बहुत इजी है, तो इसी तरह से आज फ्रेंच को भी बहुत इजी लग रहा था। एंड और that he had never explained everything with so much patience, ऐसा लग रहा था कि आज एमएमएल और अलग ही अंदाज में पढ़ा रहे हैं, इतने पैशंस से उन्होंने कभी पहले शायद नहीं पढ़ाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, आज ऐसा लग रहा था दोस्तों कि वो पुअर मैन, यानी यहाँ पे टीचर के लिए कहा गया, वो एमएमएल बेचारे जो हमारे सर हैं, वो चाहते हैं हमको गिव अस ऑल ही न्यू,
जो भी उन्हें पता है, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है, जो भी नॉलेज उनके पास है फ्रेंच लैंग्वेज से संबंधित, वो सारी आज हमारे अंदर भर देना चाहते हैं बिफोर गोइंग, जाने से पहले। एंड और टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, हमारे दिमाग में सब चीज भर देना चाहते हैं एट वन स्टॉप, एक ही साथ सारे के सारे चाहिए। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर सीखने के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, आज हमने क्या सीखा दोस्तों? आज हमने राइटिंग भी सीखी दैट डे, उस दिन, यानी लास्ट लेसन वाले दिन। एमहेमल हैड न्यू कॉपीज, आज एमहेमल सर क्या लाए थे? न्यू कॉपी लेकर आए थे फॉर अस, हमारे लिए। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसके ऊपर राउंड हैंड से ब्यूटीफुल लिखा हुआ था। फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, क्या लिखा हुआ था आज उन कॉपीज के ऊपर जो एमहेमल लेकर आए थे? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास लिखा हुआ था। दोस्तों ये कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि जो एमहेमल सर बुक्स लेकर, कॉपियां लेकर आए थे, उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो आप बताएंगे फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आप इसको याद रखा करो। फ्रांस अल्सास, they looked like little flag floating everywhere in the class, in the school room। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर क्या बने हुए दोस्तों? फ्लैग्स बने हुए हैं, उन कॉपी के ऊपर फ्लैग बने हुए हैं। जर्मनी, फ्रांस के फ्लैग बने हुए उन कॉपीज के ऊपर। एवरीवेयर, हर जगह स्कूल और स्कूल के रूम में वो क्या कर रहे थे? फ्लैग जो है फ्लोटिंग कर रहे थे, मान लीजिए घूम रहे थे। hung from the road at the top of our desk, और वो हमारे डेस्क पर जो कॉपी रखी हुई थी जिसको फ्लैग बना हुआ, आज वो बड़े शान से लहलहा रहा था। You ought to have seen how everyone set to work। आप समझ सकते हैं सारे लोग बहुत इतनी बेहतरीन तरह से जो है काम कर रहे थे क्लास के अंदर। एंड और हाउ क्वाइट इट वाज, और क्लास के अंदर इतनी शांति थी, इतनी शांति थी क्लास के अंदर आज। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, आज केवल एक ही साउंड आ रहा था दोस्तों। वो साउंड क्या था? पेन का कॉपी पर लिखे जाने का जो साउंड है, केवल वही आ रहा था। वंस, एक बार क्या हुआ उससे, जब भी क्या हुआ उस क्लासरूम में, वंस सम बेटल्स फ्लू इन, कोई कीड़ा, कोई झिंगुर जो है क्लास के अंदर आ गया। बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, और किसी ने भी उस कीड़े के ऊपर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों यहां पर दिखाया जा रहा है कि सभी लोग अपनी पढ़ाई में कितना ध्यान लगा रखा है इन लोगों ने कि उस कीड़े के ऊपर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहां तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी उस कीड़े के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और वो क्या कर रहे थे? वो ट्रेस कर रहे थे, वो बना रहे थे फिश हुक को अपनी बुक्स के अंदर। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, और ऐसा लग रहा था वो फ्रेंच है, यानी फ्रेंच लैंग्वेज की तरह है, वो भी फ्रेंच बोलेंगे। ऑन द रूफ द पिजियन कुक्ड वेरी लो, और दोस्तों फ्रेंच देखता है, जो फ्रेंच बच्चा है वो देखता है कि जो पिजियंस है, पिजियन माने जो कबूतर हैं, वो भी कुक कर रहे हैं वेरी लो, बहुत हल्के से। एंड आई थॉट, और फ्रेंच ने सोचा, ये आई कौन है? फ्रेंच है। तो फ्रेंच ने सोचा टू माई सेल्फ, खुद से, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, उनने सोचा कि क्या वो जो जर्मनी वाले हैं वो हमसे तो फ्रेंच लैंग्वेज बुलवा रहे हैं, चलो हम बोल भी लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि वो इन कबूतरों से भी फ्रेंच लैंग्वेज बुलवा लेंगे? उनके पास इतनी पावर है क्या? इवन द पिजियंस, है ना, पिजियन से भी वो बुलवा लेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Hamel sitting motionless in his chair। लिखते वक्त मैंने क्या करा? आई सा, मैंने देखा एमहेमल सर को, वो क्या कर रहे थे? वो बैठे हुए थे, सिटिंग मोशनलेस, बिना कुछ हाथ पैर हिलाए, बहुत शांति से बैठे हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर के ऊपर। वो गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग,
देन एट अनदर, वो पहले कभी एक चीज को देखते, बड़े गौर से एक चीज को देखते, फिर बड़ी गौर से दूसरी चीज को देखते, फिर तीसरी चीज को देखते। ऐसा मान लो दोस्तों कि एमएमएल सर ये चाह रहे हैं कि सारा यहां का दृश्य मेरी आंखों में समा जाए और मैं जब चाहूं जब इस सीन को, इस चित्र को, इस दृश्य को मैं देख सकूं। as if he wanted to fix his mind just how everything looked in that little school room। वो चाहते थे कि जो लिटिल स्कूल रूम में जो भी चीज है, जो भी चीज दिख रही है, वो उसको फिक्स करना चाहते थे अपने माइंड के अंदर। Fancy for 40 years he had been there in the same place। दोस्तों एमएमएल सर पिछले 40 साल से उसी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे, with his garden outside the window and his class in front of him। दोस्तों जहां पर उनका गार्डन है उसी के सामने वो देख रहे हैं विंडो से कि उनका क्लास के अंदर से बैठ के देख रहे हैं कि मेरा गार्डन भी आज कितना जो है शांत नजर आ रहा है। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, यानी आज वो बेंचेस वगैरह जो इस पे हम बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ लग रही हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। जो वॉलनट के ट्रीज थे, मतलब दोस्तों जो अखरोट जो होता है, वॉलनट का मतलब अखरोट होता है, अखरोट के जो ट्रीज थे वो गार्डन के अंदर आज बहुत टॉलर माने लंबे, बहुत लंबे नजर आ रहे थे। एंड द हॉप वाइन भी दोस्तों एक पेड़ का नाम है, तो हॉप वाइन के जो पेड़ थे दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाए थे, ट्वेंट अबाउट द विंडोज, वो देख रहे हैं कि उन्होंने उन पेड़ों ने विंडो को जकड़ रखा है, और टू द रूफ, यानी रूफ तक वो पेड़ जा रहे हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल। आज ये सभी चीजों को छोड़ते हुए एमएमएल का दिल कितना दुखा होगा, पुअर मैन, बेचारों का। टू हेयर, ये सुनकर कि हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी वहां के और भी टीचर्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, पैकिंग कर रहे हैं जाने के लिए, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने अपने बैगों को पैक कर रहे हैं। ये देखकर तो एमएमएल सर और भी ज्यादा जो है रो जाएंगे, ये वो चीज देख नहीं पाएंगे। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन उनको क्या करना है, कंट्री को छोड़ना है। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन, लेकिन आज भी, अभी भी उनके पास इतना धैर्य है, इतनी पावर है कि वो सुनेंगे एवरी लेसन, हर लेसन, टू द एवरी लास्ट, हर आखिरी बच्चे तक जो उन्होंने दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर, वो सब सुनेंगे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, हम सब ने लिख लिया, लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने दोस्तों हिस्ट्री सीखी, यानी हिस्ट्री पढ़ी हमने उसके बाद। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, अब जो बेबी, जो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ा क्या, बा बेबी बोबू, यानी जिस तरह से बच्चों हम हिंदी में पढ़ते ना क ख ग घ, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज जो कायदा था वो बच्चों ने पढ़ा। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर, और जो मैंने पीछे मुड़ के देखा, जो ओल्ड हाउसर थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड, अब उन्होंने क्या करा, अपने वो स्पेक्टिकल्स जो थे वो उतार लिए, स्पेक्टिकल्स का मतलब चश्मे, अब उन्होंने अपने अपने सबने चश्मे उतार लिए दोस्तों। एंड और होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से वो प्राइमर, यानी प्राइमरी की जो बुक उनके पास थी वो उन्होंने पकड़ ली, और अब क्या करने लगे दोस्तों, वो स्पेल करने लगे, स्पेल माने स्पेलिंग को बोलना, अब पीछे पीछे स्पेलिंग बोलने लगे, द लेटर्स विद देम, यानी जब एमएमएल स्पेलिंग्स बुलवा रहे थे तो जो ओल्ड हाउसर हैं उन्होंने भी पीछे पीछे उस स्पेलिंग को रिपीट करना शुरू कर दिया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते हैं दोस्तों वो भी, यानी जो ओल्ड हाउसर थे वो लोग भी रो रहे थे। हिज वॉइस
ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उनकी आवाज भी इमोशन के साथ साथ लड़खड़ा गई थी। एंड और इट वॉज सो फनी टू हियर, ये बड़ा अजीब लग रहा था सुनकर, सुनकर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लव एंड क्राई, आज हम सभी रोना भी चाहते हैं और आज हम सभी हंसना भी चाहते हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर्ड इट, मैं सबको कैसे याद रख पाऊंगा दैट लास्ट लेसन, अपने उस आखिरी लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अब एक आवाज आई, चर्च की जो क्लॉक है, जो उसकी घंटी है चर्च की, उसमें 12 बजने की आवाज आई। देन द एंगुलस, एंगुलस का मतलब दोस्तों प्रेयर होना, अब वहां पर क्या हुई, प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट, उसी तरह से द ट्रम्पेट्स ऑफ द रशियन, जो रशियन के ट्रम्प से वो रिटर्निंग हो रहे थे, वो वहां से वापस आ रहे थे फ्रॉम ड्रिलिंग, ड्रिल कर वो जो रशियन है वो लोग भी वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और उनके वापस आने की आवाज हमारे विंडो से आ रही थी। एमहेमल स्टूड अप, एमहेमल भी खड़े हो गए। वेरी पैल, बहुत दुखी थे दोस्तों, बहुत ज्यादा दुखी थे। इन हिज चेयर, उन्होंने पूरी जोर लगाकर अपनी चेयर से खड़े हुए। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, आज मैंने उन्हें इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ही सेड, उन्होंने कहा, बड़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा, बड़ी दर्द भरी आवाज में उन्होंने कहा, क्या कहा दोस्तों, आई, लेकिन वो बोलना बहुत कुछ चाहते थे, इतना सागर था उनके पास बोलने का, इतना महासागर था उनके पास बोलने का, जज्बा था उनके पास बोलने का, लेकिन दोस्तों समय ऐसा था कि वो बोल ना सके। एक सिचुएशन उनके पास ऐसी थी, वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत कुछ समझाना चाहते थे लोगों को, लेकिन कुछ ना समझा पाए। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ था, लेकिन जबान से कुछ भी निकल नहीं रहा था। तो आई कहते कहते उन्होंने दोस्तों क्या करा, जब वो कुछ नहीं बोल सके, बट लेकिन समथिंग चौक्ड हिम, लेकिन कुछ लोग वहां चौंक गए। ही कुड नॉट गो ऑन, वो और ज्यादा नहीं बोल सके, और उनकी ज्यादा आगे आवाज नहीं निकल रही थी। फिर दोस्तों वो क्या करते हैं एमएमएल सर, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, और एक चौक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, एंड और bearing on with all his might he wrote as large as he could, और बोर्ड पर इतना बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब होता है दोस्तों, वाइव ला का फ्रांस का मतलब का उन्होंने लिखा दोस्तों, वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। अब उन्होंने ये लिखा दोस्तों, कई बार ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि जब एमएल सर जा रहे थे, यानी उन्होंने आखिरी वर्ड ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखे थे, तो उन्होंने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा था। देन फिर ही स्टॉप्ड एंड लर्न्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो थोड़ा मुड़े और उन्होंने अपने सर को उस वॉल पर ऐसे रख लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और वो अब उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा दोस्तों, एमएमएल सर ने हमारी तरफ नहीं देखा, तो कि बिना कोई शब्द कहे, बिना कोई वर्ड कहे, उन्होंने सर ऐसे रखा, हमारी तरफ नहीं। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और उन्होंने हमें इधर ना देखते हुए अपने हाथों से इशारा किया दोस्तों। क्या इशारा किया? कहा स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल यहीं पर खत्म किया जाता है, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये चैप्टर कितना इमोशनली चैप्टर है। ये चैप्टर दोस्तों एक केवल पढ़ाई का ही जरिया नहीं है, बल्कि इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। इससे दोस्तों हमें क्या सीखना चाहिए? इससे हमें यह सीखना चाहिए, देश चाहे जो हो, जिस देश के आप नागरिक हैं, उस देश से आपको उतना ही प्यार करना चाहिए जितना प्यार आप अपने मम्मी पापा से करते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जिस देश ने हमें खाने के लिए दिया, पीने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, जहां पर आप फ्री रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, फ्रीडम आपके पास है, उस देश के लिए अगर आपको जान भी देनी पड़े दोस्तों, तो आप हंसते हंसते दे दीजिएगा।
तो उम्मीद करता हूं ये लेसन आपको समझ में आया होगा। बाकी ऐसे ही छोटी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए।